छिपकली का कत्ल और उनकी अफजाइश नस्ल के खतरात। बाज़ मुल्हिदीन ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों का मजाक उड़ाया और बाज़ ने अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पर तनकीद की। लेकिन आइए इस मसले को जदीद साइंस के साथ तफसील से बयान करते हैं और साइंसदानों ने इस नुकसानदेह जानदार के खतरात के बारे में किया इंकिशाफ किया है। 2015 में जॉर्जिया यूनिवर्सिटी के एक मुताले में मुहक्किकीन ने पाया कि छिपकली एक खतरनाक जानवर है जिसे ठिकाने लगाना चाहिए। मुताले से साबित हुआ कि इसमें एंटीबायोटिक के खिलाफ मज़ाहमत करने वाले बैक्टीरिया मौजूद हैं जो उनकी आंतों में रहते हैं। ये बैक्टीरिया इंसानों, जानवरों और माहौल के लिए खतरनाक है। चूँकि इन बैक्टीरिया से छुटकारा पाना मुश्किल होता है, इसलिए ये फैलते हैं, बढ़ते हैं और जानवरों और इंसानों के दरमियान मुंतकिल होते हैं, जिससे उनका खतरा बढ़ जाता है। ये तहकीक जर्नल साइंस ऑफ द टोटल एनवायरनमेंट में शाये हुई और मुहक्किकीन ने साबित किया कि छिपकली की आंतों में ऐसे बैक्टीरिया मौजूद होते हैं जो एंटीबायोटिक्स के खिलाफ मुज़ाहमत करते हैं, और जब ये बैक्टीरिया इंसानों में मुंतकिल होते हैं तो उनका इलाज करना मुश्किल होता है, क्योंकि वो अद्वियात के असर को ख़त्म कर देते हैं। माहिरीन का कहना है कि घरों में इन छिपकलियों की मौजूदगी घर के मालिकान को एंटीबायोटिक बैक्टीरिया फराहम करती है, ख़ास तौर पर उन लोगों को जो उन्हें तफरीह खेलने के लिए पालते हैं। असल में इनसे छुटकारा हासिल करने की ज़रूरत है, लेकिन एक नया मसला है। घर से दूर फेंके जाने के बाद भी वो उन बैक्टीरिया को जानवरों में मुंतकिल करते हैं और इंसानों और दूसरे जानवरों के ज़रिए वापस मुंतकिल हो सकते हैं। ये जानवर अमेरिका में ख़ानदानों की परवरिश और उनके साथ खेलने के मकसद से दरामद किए जाते हैं और इस तरह अपने साथ एक मुल्क से दूसरे मुल्क में नए बैक्टीरिया लाते हैं और इससे एंटीबायोटिक के खिलाफ मुज़ाहमत करने वाले बैक्टीरिया फैलते हैं। और ये बैक्टीरिया अपने असल मुल्क में बेज़रर हो सकते हैं, लेकिन जब वो किसी दूसरे मुल्क में मुंतकिल होते हैं तो ये बहुत नुकसानदेह होते हैं। ये मुताला हालिया ज़माना का समझा जाता है और माजी में लोगों का ख्याल था कि ये जानवर मुफीद हैं और उन्हें अपने घरों में पालते थे। लेकिन मगरबी ममालिक में इन छिपकलियों की अफजाइश नस्ल की वजह से बहुत सी बीमारियों के फैलने के बाद साइंसदानों ने उनका बगौर मुताला कर शुरू किया। तो ये वो जानवर निकले जो इंसानों, जानवरों और माहौल के लिए बहुत नुकसानदेह हैं। वो उनसे होशियार रहने का मशवरा देते हैं। जॉर्जिया यूनिवर्सिटी 2015 के मुताबिक जंगली जिंदगी की बीमारियों में महारत रखने वाली मुहक्किक सोनिया एम हर्नैंस का कहना है कि हमें अब भी ये मालूम नहीं है कि इस जानदार के जरिए ले जाने वाले बैक्टीरिया इतने जिद्दी और किसी भी एंटीबायोटिक्स के खिलाफ मुज़ाहमत क्यों करते हैं, जैसा कि बहुत से जानवरों में आम बैक्टीरिया होता है। मुहक्किक ने जोर देकर कहा कि उन जानवरों से निपटने के लिए एक खास तरीके की ज़रूरत होती है, वरना इंसान इन्फेक्शन का शिकार हो जाएगा और बैक्टीरिया आसानी से इसमें मुंतकिल हो जाएंगे और इससे छुटकारा पाना मुश्किल हो जाएगा। यहाँ तक कि जब लोगों को उन जानवरों के खतरात का एहसास होता है और उन्हें जंगली जानवरों में छोड़ दिया जाता है तो खतरा बरकरार रहता है, क्योंकि ये छिपकलियाँ जिद्दी बैक्टीरिया को बाकी जानवरों में मुंतकिल करते हैं और फिर उन्हें दोबारा इंसानों में मुंतकिल करते हैं, यानी उन्हें मुस्तकिल तौर पर ख़त्म कर देना चाहिए। हम अभी तक नहीं जानते कि बैक्टीरिया इतना जिद्दी और ख़तरनाक क्यों होता है। छिपकली के जीन्स के इस राज के बारे में तहकीक करने की ज़रूरत है। मिसाल के तौर पर छिपकली अपनी खुराक का इन्हिसार मच्छरों, मक्खियों, कीड़ों और नौज़ायदा चूहे जैसे छोटे जानवरों पर करता है। इस तरह इन नुकसानदेह कीड़ों से इसमें मुंतकिल होने वाले बैक्टीरिया और पैरासाइट्स से इसका खतरा बढ़ जाता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तंबीह के बारे में क्या ख्याल है? इस मुताले से 14 सदियां कब्ल हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन छिपकलियों और माहौलात को पहुंचने वाले नुकसानात के बारे में खबरदार किया था। अपने इनसे हमेशा के लिए छुटकारा हासिल करने की ज़रूरत का हुक्म दिया। ये रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत है जो इंसानों और जानवरों के लिए भी है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स पहले हमले में किसी छिपकली को कत्ल करे तो इसके लिए सोने की है, और जो शख्स दूसरे हमले में इसे कत्ल करे इसके लिए फलां नेक अमाल है, और अगर वो इसे तीसरे हमले में कत्ल करे तो इसके लिए फलां नेक अमल है।
یہ اس لیے ہے تاکہ لوگ بیکٹیریا اور متعدی بیماریوں کے پھیلاؤ سے محفوظ رہیں، چاہے وہ انسانوں کے درمیان ہو یا جانوروں کے درمیان۔ جانوروں کی دنیا کے محتاط اور طویل مطالعہ نے ثابت کیا ہے کہ وہ سوچتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں اور جھوٹ بولتے ہیں۔ کیڑے مکوڑوں اور جانوروں کی دنیا میں تشدد، حملہ اور ناانصافی بڑے پیمانے پر پھیلی ہوئی ہے۔ سائنسی مطالعات کے مطابق یہ مخلوق فطری طور پر نقصان دہ ہے، لہذا کوئی بھی یہ نہیں مانتا کہ جانور معصوم اور دیانتدار مخلوق ہے، لیکن اس کے برعکس ایسے مطالعے موجود ہیں جن سے ثابت ہوتا ہے کہ ان مخلوقات میں خیانت، فحاشی، ناانصافی اور خیانت موجود ہے، اور اس طرح وہ انسانوں سے بہت ملتے جلتے ہیں۔ لہذا جدید سائنس اس بات کی تصدیق کرتی ہے کہ ان چھپکلیوں سے چھٹکارا پانا انسانوں، جانور ہے اور ماحول کے لیے ضروری ہے، یعنی ان نقصان دہ جانداروں سے چھٹکارا حاصل کرنا باقی مخلوقات کے لیے رحمت ہے، اور گھروں سے دور رکھنے کی ضرورت ہے، اور ان کو جنگلی ماحول کے اندر رکھنے کی ضرورت ہے جس میں وہ پیدا ہوئے تھے۔ کچھ ملحدین نے دعویٰ کیا ہے کہ یہ مطالعہ چھپکلی کی ایک مخصوص نسل کے لیے مخصوص ہے اور اس خاص نسل کے پالنے والوں کے لیے مخصوص ہے، لہٰذا یہ دعویٰ نہیں کیا جا سکتا کہ تمام چھپکلیوں میں یہ خطرات ہیں۔ ہم کہتے ہیں اور ہم جانتے ہیں کہ عام طور پر چھپکلی چوہوں، کاکروچوں اور کیڑوں کو کھاتی ہیں جو پہلے سے ہی گندگی میں رہتے ہیں۔ اس طرح چھپکلی کی آنتوں کی ساخت بیکٹیریا کی ایک بڑی تعداد پر مشتمل ہے، یہ ایک سائنسی حقیقت ہے۔ یہ جانتے ہوئے کہ ابھی تک تمام انواع کا جامع مطالعہ نہیں ہوا ہے، لیکن یہ ہمیں ان سے محتاط رہنے اور ان سے دور رہنے سے نہیں روکتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب چھپکلی کو قتل کرنے کا حکم دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ جس ماحول میں انسان رہتے ہیں وہاں ان کی افزائش نسل کو روکا جائے اور ان چھپکلیوں کی افزائش نسل انسانی بستیوں سے دور ان کے قدرتی ماحول تک محدود رکھی جاتی۔ لیکن اہم سوال یہ ہے کہ سائنسی نقطہ نظر سے دیکھا جائے تو کیا ان چھپکلیوں سے چھٹکارا پانا اور انہیں ان جگہوں سے بے دخل کرنا جہاں انسان رہتے ہیں انسان کے لیے فائدہ مند ہے یا برا؟ اگر جدید سائنس یہ ثابت کر دے کہ ان چھپکلیوں سے انسانوں کے لیے فائدے ہیں اور ان کی پرورش ایک اچھی بات ہے اور اس سے انسانوں کو کوئی نقصان نہیں پہنچتا تو ملحدوں کے دعوے کو قبول کیا جا سکتا ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ سائنس ایسی مخلوق کو پالنے کے خلاف مشورہ دیتی ہے کیونکہ یہ خاص طور پر بچوں کے لیے خطرناک ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ان سے چھٹکارا پانا ایک اچھی بات ہے۔ آج سائنسدان یہی مشورہ دے رہے ہیں، اور 14 صدی قبل حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی مشورہ دیا تھا۔